धन प्राप्ति की इच्छा भला किसे नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं से संपन्न होना चाहता है। इसके लिए वह खूब मेहनत भी करता है, लेकिन कभी कभी खूब मेहनत करने के बावजूद भी आर्थिक समस्या बनी रहती है। इसके लिए ज्योतिष में समुद्री नमक से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। नमक को भोजन में स्वाद लाने के साथ ही आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए भी प्रभावी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी कई तरह के दोषों को दूर करने के लिए नमक के उपाय को कारगर माना गया है। नमक के उपाय से आपको तेजी से इसके असर दिखते हैं और पैसों से जुड़ी समस्या दूर होती है। साथ ही इससे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे परेशानियों का अंत होता है। जानते हैं नमक से जुड़े चमत्कारिक उपाय और इसके लाभ के बारे में। किचन में रखी जाने वाली कई चीजों जहां स्वाद बढ़ाने के काम में आती है, वहीं इनसे कई तरह के ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। यदि जीवन में कोई संकट है तो ज्योतिष के मुताबिक किचन में रखी कुछ चीजों से जीवन में आए संकट को दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसके बारे में ज्योतिष व वास्तुशास्त्र में कई उपायों के बारे में बताया गया है। यहाँ हम आपको नमक से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस कर सकते हैं। मन की बेचैनी ऐसे करें दूर। कई बार व्यक्ति को बिना किसी कारण मन में बेचैनी होने लगती है। मानसिक चिंता और तनाव के कारण उदासी छाई रहती है। ऐसे में एक हाथ में मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर 7 बार फेर लें और नमक को वॉश बेसिन में बहा दें और पानी को कुछ देर बहने दें। ऐसा करने से बुरी नजर दूर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। बीमारी से निजात भी दिलाता है नमक। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो इसके लिए भी नमक का उपाय कर सकते हैं। मरीज के सिरहाने पर एक कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नमक भरकर रख दें। इसके बाद इस नमक को रोज सुबह गंदे नाले में फेंक दें और फिर से नया नमक भरकर उसी बर्तन में रख दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारी जल्द ही दूर हो जाती है। परिवार में कलह से छुटकारा। अगर घर में कलह से परेशान हैं, तो रोज घर में सेंधा नमक का पोंछा लगाएं। घर के बेडरूम में सेंधा नमक की एक डली डाल दें और हर 15 दिन बाद इसे बदलते रहें। इससे पति पत्नी में कभी कलेश नहीं होगा और घर में शांति का माहौल बना रहेगा। पैसों की दूर होगी किल्लत। घर में आर्थिक संकट है और फिजूल खर्च हो जाता है, तो इसके लिए ये उपाय बेहद खास है। कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ दिनों के लिए रख दें। पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दें। ऐसा करने से भी आर्थिक परेशानियों दूर हो जाती है। धन लाभ के लिए यदि आप कर्ज के बोझ में हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं या घर पर पैसों की कमी बनी रहती है, तो इसके लिए नमक के उपाय बहुत कारगर हैं। आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में पानी में नमक का घोल रख दें। प्रतिदिन इस नमक पानी के घोल को बदलते रहें। इससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए आप तिजोरी में एक लाल रंग के कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रख दें। जब यह नमक खुद खत्म होने लगे तो इसमें नमक डालते रहें। नमक पानी में घुलनशील होने के साथ ही हवा में भी खुल जाता है। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष में राहु केतु को सबसे क्रूर ग्रह बताया गया है, जो आपकी कुंडली में मुसीबतों का कारण बनते हैं। घर के बाथरूम की खिड़की में एक कटोरी में नमक भरकर रख दें। हर 15 से 20 दिन में नमक को बदलते रहें और पुराने नमक को पानी में प्रवाहित कर दें।
इससे राहु केतु ग्रह शांत होते हैं। पारिवारिक कलह क्लेश दूर होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का घर पर संचार होने के कारण पारिवारिक झगड़े और कलह क्लेश होने लगते हैं। इसके लिए घर पर नमक मिश्रित जल का छिड़काव करें। इससे घर पर सुख शांति बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नजर दोष दूर करने के लिए नमक के उपायों का जिक्र धार्मिक शास्त्रों में भी मिलता है। इसके लिए आप एक मुट्ठी नमक लेकर जिस व्यक्ति या बच्चे को नजर लगी तो उसके सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें और फिर इस नमक को जल में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर का दोष दूर हो जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने में वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है। इसके लिए घर में चीजों को वास्तु नियमों के हिसाब ही व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम वास्तु नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों से घर का वास्तु बिगड़ सकता है, जैसे पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों को अनदेखा कर देना, जिस वजह से आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और घर पर तनातनी का माहौल बना रहता है। वास्तु शास्त्र में पोछा लगाने के भी विशेष नियम बताए गए हैं। पोछा लगाने के वास्तु नियम वास्तु शास्त्र के अनुसार सप्ताह में 2 से 3 बार नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन मंगलवार, गुरुवार व रविवार को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है और घर से सुख समृद्धि जा सकती है। अक्सर लोग पोछा लगाने के लिए पुरानी टूटी फूटी बाल्टी का प्रयोग करते हैं, जबकि ये वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। इससे घर में दरिद्रता आती है। पोछा लगाने के लिए एक साफ और सही बाल्टी का ही उपयोग करना चाहिए। पोछा लगाते वक्त दिशा का ध्यान भी रखना होता है। वास्तु नियमों के अनुसार पोछा लगाने की शुरुआत हमेशा उत्तर दिशा से करनी चाहिए। शास्त्रों में उत्तर दिशा को शुभ बताया गया है, इसलिए इस दिशा से पोछा लगाने से घर पर सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। शास्त्रों में गुरुवार को कुछ कार्य करना निषेध बताया गया है। उसी तरह गुरुवार को पोछा लगाना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बृहस्पति देव नाराज होते हैं और इससे जीवन में काफी परेशानी आती है। इसलिए पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती हैं।